Hello students, welcome back to our channel. We are watching Ignited Coaching classes and this is the part 2 of class 9 social science chapter 7 which is election. Topic number 9, digital ecosystem for elections. Now we will see that our textbook presents several technologies based tools for used for candidates, election officials and voters. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द सुविधा. बेसिकली जो सुविधा होता है एक ऐप है फॉर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए. ये एक नॉमिनेशन रिलेटेड फॉर्म प्रोवाइड करता है, अपडेट प्रोवाइड करता है, हेल्प्स अप्लाई फॉर परमिशन सच एज मीटिंग्स के लिए, रैलीज, व्हीकल्स एंड लाउड स्पीकर्स. सो यहाँ से ये सारे परमिशन हम ले सकते हैं अगर हम कोई रिप्रेजेंटेटिव है या हम वोटर है तो. ERONET supports the processing of forms and databases, डैशबोर्ड्स जो होते हैं ना, बेसिकली इसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स आते हैं और इसमें कौन कितने मतलब अभी कौन कौन से लेवल में चल रहा है. जब वोटिंग चल रही होती है तब जब वोट काउंट हो जाता है तब समझ आता है. रोल बेस्ड एक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ ई रोल्स. सुगम जो रहता है SUGAM, वेब बेस्ड सिस्टम फॉर मैनेजिंग व्हीकल्स. जो भी इलेक्शंस के दौरान व्हीकल्स चलते हैं जिसमें इलेक्शन वर्क इंक्लूडेड रहता है, इंक्लूडिंग व्हीकल ड्राइवर डिटेल्स रहती है, फ्यूल इंफॉर्मेशन की कौन सी व्हीकल में कितना फ्यूल है. FTPBS electronically permitted postal ballot system for service voters, enabling postal ballots transmitted मतलब इलेक्ट्रॉनिकली क्या बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को वोटर्स तक पहुंचाता है. वोटर हेल्पलाइन ऐप की कोई भी इशू आता है तो वोटर्स जो हैं वो तुरंत उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. प्रोवाइड्स वोटर सर्विसेज सच एज रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन एंड गिव्स द इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट्स. सक्षम ऐप प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड सपोर्ट फॉर PWs, मतलब जो स्पेशल कैंडिडेट्स जो रहते हैं उनके लिए, इंक्लूडिंग हेल्प विथ वोटर्स रजिस्ट्रेशन एंड फाइंडिंग पोलिंग स्टेशंस एक्सेट्रा. CVIGIL app allows voter to report model of code of conduct violation और election related misconduct quickly अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो. Flying Squad can act using a location information. तो उसमें लोकेशन को इनेबल करके हम एक्सेस कर सकते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर, सो हम डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं. FTPBS जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है. इट हेल्प्स एलिजिबल सर्विस वोटर्स रिसीव अ पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली व्हाइल दे आर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी से. अगर वो अलग बाहर है तो या दूर है तो द बैलेट इज देन कंप्लीटेड एंड सेंड बैक थ्रू द पोस्टल प्रोसेस से वापस ये सेंड कर दिया जाएगा. नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज इलेक्टोरल एक्सरसाइजेज एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा लार्ज और डाइवर्स है. ये बुक बताता है दैट इन 2024 देयर वर ओवर 96.8 करोड़ एलिजिबल वोटर्स स्प्रेड अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स और टेरेंट से इतने एलिजिबल वोटर्स थे. द ECI manages the election exercise autonomously and aims to ensure free and fair elections perform करने का कोशिश करते हैं नेशन वाइड में. Its work include updating electoral rules, candidate nomination, regulating campaigns, law enforcement, coordination among states, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, काउंटिंग ऑफ वोट्स फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस. अगर कोई भी इशू आता है रिगार्डिंग दी वोट काउंटिंग एंड एक्सेट्रा तो वो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड ई गवर्नेंस हेल्प्स द ECI मैनेज दिस ह्यूज एक्सरसाइज. तो जो भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है ये ECI को हेल्प करते हैं. ये बड़ा सा क्या बोलते हैं एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में जिसको हम इलेक्शन बोलते हैं. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव टू मेक इलेक्शंस मोर इंक्लूसिव. क्या बोल सकते हैं, मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए इसको क्या किया गया है. बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स और बहुत ज़्यादा हेल्प लगती है गवर्नमेंट की. जैसे
ईवीएम इज विथ ब्रेल सपोर्ट्स वोटर विथ विजुअल डिसेबिलिटीज को भी वोट करने के लिए सपोर्ट करते हैं. वोटिंग फ्रॉम होम फॉर सीनियर सिटीजन एंड एक्सेसिबिलिटी मेजर हाईलाइटेड फॉर 2024 जनरल इलेक्शंस हुए थे तब. इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज. Political parties connected citizens with the electoral process. They help voters learn about candidates, policies, development plans, and positions on a social, economical, and cultural issues में उन लोग देख सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं. Importance of political parties: organize public opinions, campaigns on specific issues, raise issue that matters to citizen. जो भी citizen को matter करता है वो issues वहाँ पे उठाए जाते हैं, बात उठाई जाती है. Offer meaningful choices, gives voter different candidates, policies and programs to compare. अलग अलग जैसे 2-3 पार्टी रहते हैं तो हम compare कर सकते हैं. Enable informed decisions, help voter understand political issues before voting. वोट करने से पहले पॉलिटिकल इश्यूज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बाद आता है प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन. मतलब जो भी इलेक्शन हुआ है इसमें जो भी वोट से हाईएस्ट वोट से जो जीता है वो कोई भी रीजन से अकाउंटेबल होना चाहिए. ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स पार्टीज प्रेजेंट देयर एजेंडा एंड एक्सप्लेन देयर प्रोमिसेस. दे एलैबोरेट देयर प्रोमिसेस इन इलेक्शन रैलीज एंड दे डिस्कस एंड डिबेट लोकल स्टेट एंड नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे वो डिबेट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियाज एंड प्लेटफॉर्म. ये इनके पास अपनी राइट रहती है. इंडियाज मल्टी पार्टी सिस्टम ये रहता है. इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम मीनिंग मेनी पॉलिटिकल parties exist and compete in election. This reflects that India's diversity of region, languages, cultures and etc. चीज़ें है. 12th topic. A person may leave one political party and join another. However, once a person has been elected on a particular party's ticket, leaving the party is considered a defection. इसको क्या consider किया जाता है कि जैसे उनने टिकट जीत गई है और वो पार्टी जो है वो लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिफेक्शन. डिफेक्शन abandoning or switching from a political party under whose banner a candidate was elected. It may involve joining another party or acting independently of party's decision. मतलब कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेना. Or in the textbooks discussion, such behavior may be seen as a political opportunism. Through defection can also be viewed as a response for changing public expectations and personal conscience. मतलब क्या बोल सकते हैं कि पब्लिक की फिक्र ना करते हुए वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन रख देते हैं. द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज पास्ड इन 1985 थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था, मतलब जो अपडेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स पर्पस इज टू प्रिवेंट डिफेक्शन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इलेक्टेड गवर्नमेंट को. इफ एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट असेंबली मेंबर voluntarily gives up a party membership or votes against the party's instruction, the member can be disqualified from the. इस तरह की अगर कोई भी चीज होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. इसके बाद आता है पॉलिटिकल अलायंसेस. कुछ टेक्स्ट बुक की ये एक्टिविटी है. टेक्स्ट बुक में ये बताया गया है कि 1967 जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट मार्क किया गया है. एन एंड टू एन एरा ऑफ अ सिंगल पार्टी डोमिनेटेड इलेक्शंस इन इंडिया. Many states that alliance politics grew. In 1977, the Janata Party formed the first coalition government at the national level after the emergency period. It also discusses major alliances in later Lok Sabha elections, including NDA, UPA, and asked students to find their composition. ये जो कोalition होता है बेसिकली क्या होता है कि जिसमें दो अलग अलग पार्टीज जो है वो क्या करती है, साथ में काम करती है. पार्टनरशिप बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज टू कंटेस्ट इलेक्शंस और वर्क टुगेदर. A coalition government is formed when parties come together to govern, usually when one party does not have enough seats from the government alone. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे इंडिया में coalition government बहुत ज़्यादा चलती है. ये कुछ चार्ट दिया हुआ है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना. एंड नेक्स्ट इज द रिकॉग्निशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी.
The ECI, Election Commission of India, registers and recognizes political party using a specific performance based on the criteria. जो भी criteria एक set होता है उसके basis पे उनको recognize किया जाता है. The textbook groups them in a national party, state parties, registered unrecognized parties, RU, ये देखो full form दिया हुआ है, unrecognized political parties, state parties, national parties and etc. तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. National parties, any one condition, at least 6% of valid votes in 4 or more states in a general election, Lok Sabha, Legislative Assembly, and at least 4 Lok Sabha seat होनी चाहिए from one or more states, or at least 2% of Lok Sabha seats होनी चाहिए with candidate and elected from at least 3 states. Third, recognized as a state party in at least 4 states. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. स्टेट पार्टी जो रहती है, एनी वन कंडीशन इसमें से वैलिड होने चाहिए. 6% वैलिड वोट्स इन स्टेट असेंबली इलेक्शन, एटलीस्ट 2 असेंबली सीट्स होनी चाहिए, और 6% वैलिड वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट, एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट होनी चाहिए, और एटलीस्ट 3% ऑफ असेंबली सीट्स, एटलीस्ट 3 सीट्स होनी चाहिए. विच एवर इज मोर और लीस्ट, कम से कम एक लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 सीट्स अलॉटमेंट ऑफ द स्टेट टू द स्टेट. मतलब स्टेट में 25 हुई है तो एटलीस्ट लोकसभा में 1 होनी चाहिए. एटलीस्ट 8 सीट ऑफ वैलिड वोट्स इन द स्टेट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस. नेक्स्ट आता है RUPP, registered unrecognized political party. Registered political party that does not meet the required vote seat criteria for recognition as a national or a state party. Textbook also notes the parties have never contested election since registration. ये जो पार्टी रहती है स्टेट की, जो वो कभी भी इलेक्शन में पार्ट नहीं ली है जब से ये पार्टीज रजिस्टर हुई है तब से. ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हुए थे फ्री और फेयर इलेक्शंस बनाने के लिए, इलेक्शंस परफॉर्म करने के लिए. तो कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर मोर देन 96.8 करोड़ in 2024 across the thousands of polling stations and diverse region in a huge task. ये बहुत ज़्यादा is a huge task. Misinformation, false misleading information that confuse voters, सबसे पहला चैलेंज ये आया था. इसके बाद हुआ था फेक न्यूज़, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आने की वजह से क्या हुआ था, प्रेजेंटेड एज अ न्यूज़ स्प्रेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, जिसकी वजह से लोग जो थे बहुत ज़्यादा इधर उधर, मतलब थोड़ा सा हो जाता है कि कोई भी फेक न्यूज़ आने की वजह से. इसके बाद आता है इंटिमिडेशन, थ्रेटनिंग एंड फ्राइटनिंग वोटर्स सो दैट दे कैन नॉट फ्रीली मेक चॉइसेस. लड़ाई झगड़ा होता था जिसकी वजह से कोई अपनी चॉइसेस ना ले सके, मजबूरन किसी और पॉलिटिकल पार्टी में वोट करना पड़े. Accessibility problem, physical and practical barriers that prevent some voters from exercising their right. And unfair influence, candidate or votes may be influenced by improper favors, मतलब कोई भी favors में नहीं होना चाहिए. It should be based on our choice. And inaccurate counting, if votes are not counted correctly, the election's result can lose credibility. इसका मतलब कि जो भी अगर ऐसे कुछ मिसयूज कर रहा है या मिस काउंट कर रहा है तो उसको वो पॉलिटिकल पार्टी जो है आउट ऑफ द गेम कर देना चाहिए. एंड इसके बाद मेजर्स मेंशन इन द बुक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड अदर इलेक्शन लॉज. इसमें कुछ कुछ लॉज ये जो थे चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ कुछ लॉज लेके आए थे. वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन्स लगते थे, टेक्नोलॉजी इन एक्सेसिबल मेजर, VVPAT, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM आ गया, ये बेस्ट चीज़ आई थी. ठीक है, जिसके वजह से वोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हुई थी. ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा जिसकी वजह से आप क्वेश्चन आंसर्स एंड सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई है वो एक्सेस कर पाएंगे. और ये था इलेक्शन चैप्टर 7 of class 9 social science. If you have any doubt, then please comment below. And thanks for watching. Have a good day.